नमस्कार। आज आप सभी को ई पंचायत के पेमेंट के बारे में बताने के पहले लेबर पेमेंट का तो ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था, लेकिन कुछ लोग कमेंट था कि जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं तो कुछ इस प्रकार से धुंधला आता है, जिस प्रकार से मैंने डिप किया हुआ है। फिर धुंधला करने का तो सेटिंग क्या होता है, नीचे हम क्लिक करेंगे सेटिंग बटन पे, तो यहाँ देखिएगा सेटिंग बटन जो आ रहा है, वैसे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। इस बटन पे जहाँ भी दिया जाता है उस पर क्लिक करिएगा, तो यहाँ क्वालिटी एक वर्ड होता है, उस पर जैसे कि एडवांस क्वालिटी, हायर क्वालिटी जैसे कीजिएगा तो एचडी में सभी वीडियो अपलोड किया जाता है। तो जैसे उस पर क्लिक करिएगा तो वैसे ही एचडी में वो अपडेट हो जाएगा। ये मोबाइल में स्क्रीन में मैंने लगाया हुआ है और लैपटॉप डिस्प्ले मैंने दोनों पे इसीलिए लगाया हुआ है ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकें कि ये दोनों चीज़ किया जा सकता है। इसके लिए आपको अलग से कोई वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है या फिर मुझे कुछ नया संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों फैसिलिटी आपके ही मोबाइल एप्लीकेशन, यूट्यूब में देखते हैं तो यूट्यूब में, लैपटॉप में देखते हैं लैपटॉप में, उसको दिया हुआ। और जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ काफ़ी हाई क्वालिटी का एचडी क्वालिटी में यूज करता हूँ। 1080 मेगापिक्सल का जो होता है उस पर होता है, वो 720 भी देख सकते हैं, 360 भी देख सकते हैं, 144 पे भी, ताकि जिस तरह का जो क्वालिटी है वो आप देखना चाहते हैं वैसा क्वालिटी आप यूज कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं। ये तो मैंने क्वालिटी लैपटॉप के माध्यम से किस तरह से क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं उसका मैं इंट्रो दे दिया, क्योंकि बहुतों को प्रॉब्लम ये होता था कि एच डी क्वालिटी, आप देख भी पा रहे होंगे एच डी क्वालिटी लिखा हुआ है, एच डी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग करेक्शन करके जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उसको आप लोग संशोधन करके, कोई डिप गाढ़ा नहीं, स्पष्ट नहीं दिखता है तो उसको आप लोग लाइट बढ़ा सकते हैं। इससे आपको जो भी वीडियो देखिएगा उसे काफ़ी अधिक स्पष्ट दिखेगा। ये सभी वीडियो में फॉलो होता है, ऐसा नहीं है ये केवल इसी वीडियो के लिए है, ऑल वीडियो के लिए ये वाक्य है। अब हम लोग ई पंचायत का जो पोर्टल है उसमें जो पेमेंट मॉडल है, ऑलरेडी हमने कई वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि लेबर का पेमेंट किस प्रकार से हम लोग करें, पंचायत जो न्यू आईडी आया हुआ है पंचायत रजिस्टर का, उस आईडी का हम लोग प्रयोग कैसे कर सकते हैं। हम लोग लेबर पेमेंट के बाद आज का जो फर्स्ट स्टेप है वो हम पालन करेंगे कि पेमेंट जो होता है आइटम वाइज पेमेंट हम लोग किस प्रकार से करें। इस पे एक डिटेल वीडियो सबके द्वारा मांगा गया था, तो वो वीडियो मैंने सोचा कि बना के आप लोगों के समझ प्रस्तुत करूँ। लॉगिन जो बटन होगा उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन अधिकांशतः लोग हमेशा देखते आ रहा है, मैं बार बार दिखा भी रहा हूँ कि जो भी आईडी है वो पंचायत सेक्रेटरी के नाम से यानी पंचायत सचिव के नाम से बना दिया गया। तो चलिए हम लोग इस बात को आगे बढ़ाते हुए कैसे लॉगिन करते हैं और हाउ टू लॉग क्रिएट भाउचर, आज हम लोग इसी पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि भाउचर जो क्रिएट करते हैं किस आइटम को, जैसे ब्रिक का है उसमें हम लोग ब्रिक के आइटम में क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमें उसमें जो कैरेजिंग चार्ज होता है उसको हम लोग कैसे करेंगे, अपलोडिंग को कैसे लिखेंगे, या ट्रैवलिंग में कच्चा सरफेस अनसरफेस हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, ऑल स्टेप को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले फर्स्ट है पंचायत सचिव का जो लॉगिन आईडी है उसको हम लोग लॉगिन करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्रिएट करते हैं जो फर्स्ट आपका दिया गया है भाउचर मैनेजमेंट। भाउचर मैनेजमेंट में जो आइटम वाइज क्रिएट का ऑप्शन दिया गया है वहाँ पे जाएंगे। उससे पहले एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है, वो ऑप्शन है भाउचर स्टेटस रिपोर्ट। इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा, इसके बारे में थोड़ा बता देना चाहूँगा कि जो भी आइटम वाइज जो एक्टिविटी है उसको आप सिलेक्ट कीजिएगा तो उस हिसाब से आपके आ जाएगा, लेकिन जैसे ऑल सर्च मारिएगा तो इसमें सभी जितने भी आप भाउचर अभी तक क्रिएट किए होंगे वो सभी भाउचर यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे शो होगा। तो इसमें से आप उस भाउचर के जो भाउचर आईडी है उस भाउचर आईडी के माध्यम से भी आप सेलेक्ट या फिर जान सकते हैं कि आइटम का पेमेंट सक्सेसफुली गया है या बाकी है, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी, कौन सा भाउचर रिजेक्ट हुआ है स्पष्ट आपको दिख जाएगा, रेड कलर को भी दिखता है, टोटल डिटेल जो होता है वो दिखता है। इसके बाद हम लोग आते हैं वापस क्रिएट भाउचर आइटम वाइज और लेबर वाइज, ऑलरेडी हमारा वीडियो अपलोड किया गया है। लेबर पेमेंट का मॉड्यूल आपके ई पंचायत का जो भी डिटेल है वो हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजीत सिंह 07 पे अपलोड है। आप यहाँ पे आके आप लोग देख सकते हैं जो भी सेटिंग का प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम आता है आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। हर तरह के क्वेश्चन का जवाब हम प्रयास करते हैं एट ए टाइम प्रस्तुत कर दें, ठीक है। अभिकर्ता का एंट्री कैसे होगा, अभिकर्ता का स्टेटस कैसे चेक करना है कि अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, ये अभिकर्ता एंट्री और अभिकर्ता लेबर पेमेंट वाला जो वीडियो, उस वीडियो को भी देखिएगा तो उससे भी आपको जानकारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं भाउचर मैनेजमेंट में और भाउचर क्रिएट हम लोग कैसे करेंगे उस पे आते हैं। यहाँ पे फंड जो है वो फंड हेड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद
जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा 22-23 में काम शुरू हो गया है, जस्ट वीडियो में उस पर ही बनाऊंगा एक, ठीक है, क्योंकि बहुतों का क्वेश्चन ये है कि वो वीडियो हमको नहीं दिख रहा है, हम लोग का पेमेंट हम लोग क्रिएट नहीं कर पा रहा है। यहाँ जो हेड दिया गया है टेंडर टाइप, ये टेंडर टाइप हम लोग सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाला ही प्रयास कीजिएगा। आप वैसे जो भी सिलेक्ट कीजिएगा तो जो वेंडर उसमें रहेगा वो नाम तभी आएगा जब आपके जिला द्वारा एंट्री किया गया हो। अगर वो एंट्री नहीं किया गया है तो वो यहाँ पे नाम नहीं आएगा। तो आपको ये डाटा कहाँ से देखना है, एंट्री हुआ है या नहीं हुआ है, उस डेटा से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद से आपको बिल नंबर, जो बिल प्राप्त होता है सामने से उनका डालना है, उसके बाद बिल का डेट डालना है, फिर आता है टीवी नंबर, ठीक है। टीवी नंबर भी बहुतों का क्वेश्चन था कि टीवी नंबर क्या है, तो ट्रेजी वाउचर नंबर होता है। जो भी सीएफएमएस के माध्यम से जो भी भुगतान किया जाता है उसका भुगतान जो निर्गत होता है तो ट्रेजी के माध्यम से चूंकि सारा कार्य किया जाता है तो ट्रेजी के द्वारा एक नंबर दिया जाता है। इस पे जैसे ही आप सेलेक्ट करिएगा तो उसके जस्ट नीचे फाइनेंशियल ईयर का जिक्र होगा, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, निचोड़ हम समझाने का प्रयास करेंगे। जिस फाइनेंशियल ईयर पेमेंट कर रहा है उस फाइनेंशियल ईयर का उसी मद से भुगतान हो, ताकि उसका यूसी जो सर्टिफिकेट है वो आसानी से जनरेट हो सके। तो इसको देखते हुए आपको ये लिस्ट करना होगा कि हम किस फाइनेंशियल या कौन सा टीवी नंबर से हम भुगतान कर रहे हैं, और सभी फाइल पे भी शायद आपको लिखना पड़े कि हाँ ये टीवी नंबर के द्वारा इसका भुगतान किया गया, ताकि जब यूसी सर्टिफिकेट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आप जनरेट करिएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से आपको पकड़ में आए कि किस माध्यम से आपके द्वारा पेमेंट किया गया है। और जो भी जैसे 24-25 आप देख पा रहे हैं, तो आप 24-25 भी पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि उसी हेड का पैसा। लेकिन आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि नहीं हमारा एक मद का टीवी नंबर का पैसा खत्म हो जाए तो दूसरा हम लोग सेलेक्ट करें। उसके नीचे नीचे आपको आइटम का कैलकुलेटर दिया गया है। जब यहाँ पे हम लोग आइटम सेलेक्ट करेंगे, कि एक आइटम वाइज हम वीडियो में स्पष्ट रूप से आपको बताएंगे कि किस आइटम को सेलेक्ट करने के लिए कौन से ग्रुप हेड को हमको सेलेक्ट करना पड़ता है। टोटल डिटेल हमारे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, 20-22 मिनट का शायद हो, कॉपी पेस्ट करने के बाद समझ में आएगा नहीं एक्चुअल में कितना मिनट का रहा है। उसके बाद वेरीफाई जो होगा उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन क्लिक पर ये हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा रीड पे हम लोग आएंगे, और रीड पे आने के बाद हमारा वाउचर सक्सेसफुली साइन करके दिखाएंगे कि हाँ इस प्रकार से हमारा वाउचर साइन होता है। इसमें अगर कोई वाउचर रिजेक्ट हो गया तो लेबर का रिजेक्ट हो गया तो वो भी इसमें दिया गया ऑप्शन, लेबर रिजेक्ट का एक ऑप्शन दिया गया, इसके माध्यम से आप लेबर का रिजेक्ट कर सकते हैं। जो लेबर वाउचर उसके जस्ट नीचे जो भी लेबर में रिजेक्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट ऑटो आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं वापस हम लोग एक 6 फाइनेंस का एक्टिविटी लेते हैं पुनः, और एक्टिविटी लेने के बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेट करते हैं। फाइनेंशियल ये हम लोग पूरा एंट्री करके दिखाएंगे। इसको करने के पहले हम लोग रफ वर्क जो होता है वो हम लोग ये पेमेंट स्लिप एज ए कह ले या स्टेटमेंट कह ले ग्राम पंचायत स्तर पे उसका हम लोग पहले तैयार कर लेंगे। स्टेटमेंट तैयार करने से होता ये चीज़ है कि हमसे गलतियाँ नहीं होंगी। ये चार्ट शीट है, स्टेटमेंट है, या फिर उस योजना का पूरा सारांश कह लीजिए। इसको जिस वर्ड का आप प्रयोग करना चाहते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं हम इस नाम से इसको हम जानते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि कौन सा आइटम है, क्या रेट है, और कितना किलोमीटर के हिसाब से उसको लोडिंग अपलोडिंग क्या है, ये टोटल डिटेल यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद बात आता है कि इसका जीएसटी प्रोडक्ट्स, जीएसटी कितना क्या रेट करता है, या फिर सीजीएसटी क्या करता है, आईटीडीएस क्या करता है। ये टोटल समराइज होने के बाद जो टोटल कटौती है लेबर सेस हो या रॉयल्टी हो, जो हम उस पोर्टल पे हम करेंगे अलग अलग वाउचर वाइज, वो हम लोग सारांश एक पेज में भी देख सकते हैं, वही चीज़ को यहाँ पे है। तो ये हम लोग एज ए मैनुअल कैलकुलेट या फिर एक्सेल में बना हुआ फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें हम लोग जैसे ही यहाँ पे क्वांटिटी केवल पुट करेंगे एज पर एमबी के हिसाब से, मापी पुष्ट के हिसाब से, जैसे ही क्वांटिटी क्लिक करेंगे हमारा ये पूरा डेट जो चार्ट है वो बनके तैयार हो जाता है। एक्सेल में काफ़ी अच्छी मेरी पकड़ भी है जिसकी वजह से मैं बना पाता हूँ इस तरह का फॉर्मेट, और डिजाइनिंग अलग अलग लोगों के जैसा कॉन्सेप्ट आता है, मैसेज आता है, उस सबसे नया नया बनता है। चलिए हम लोग वापस आते हैं अपने पेमेंट वाउचर पे, और यहाँ पहला काम करेंगे हम लोग स्कीम सेलेक्ट करेंगे। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद सेकेंड जो काम होगा वो टेंडर डिटेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वेंडर का नाम, वेंडर नेम जो होगा हम लोग जब भी सिलेक्ट करें तो जीएसटी नंबर से पकड़ें, क्योंकि सेम नाम के दो व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन दो आदमी का सेम जीएसटी नंबर नहीं हो सकता।
तो आपको जब इसे देख पा रहे हैं पंकज लिखा हुआ, तो ऊपर भी पंकज है, नीचे भी पंकज है, नीचे पंकज ब्रिक है और ऊपर है पंकज ईटुधो। हो सकता है कि दोनों अलग अलग आईडी से टाइपिंग किया गया हो तो अलग अलग वर्ड है, लेकिन जीएसटी नंबर वो सेम नहीं हो होगा। तो इसलिए हम लोग जब भी क्लिक करें भाउचर को बनाएं तो पहले हम लोग जीएसटी नंबर जरूर मिलाएं, जिससे गलतियां नहीं हो। उसके बाद है बिल नंबर, जो सामने वाले की तरफ से बिल दिया गया है वो बिल नंबर हम लोग यहाँ एंट्री करेंगे। ठीक है, बिल नंबर के बाद वो बिल डेट, किस डेट को बिल वो काट के दिया है, या बिल का भुगतान के लिए वो किस दिन प्रोडक्ट आया हुआ है, या आइटम आए हुए हैं, या मटेरियल आया हुआ हम कह सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट ग्रुप, हर चीज का ग्रुप बांट दिया। जैसे बालू है तो बालू भी दो तरह का हम लोग बालू जानते हैं, लोकल बालू और सोन बालू। तो सेंट यहाँ लिखें, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका लोकल बालू या सेंटिंग बालू आएगा। या फिर ब्रिक का टाइप है तो ईटा का भी कई टाइप होते हैं। ठीक है, ए क्लास ईटा भी होता है, बी क्लास भी होता है, C, D, 4 जो समझ में आए। थर्ड क्लास ईटा लोग कहते हैं। पेंट का भी कई क्वालिटी होता है। तो ये ग्रुप में पहले बांटा गया है। ठीक है, एक एक हम बिंदु को बता रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि किसको किस प्रकार से बांटा गया है। उसके बाद है आइटम। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली एक क्वालिटी का जो ब्रिक सबसे उत्तम क्वालिटी का है उसी ब्रिक को लगाना है, भले हम लगाएं कुछ भी, लेकिन वो सेलेक्ट तो यही करना होगा कि एक क्वालिटी का वो बिल पे करता है। ठीक है, तो यही हमको ये एक्चुअल में बताएंगे संबंधित जी साहब कि कौन से आइटम को यहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट करना है। रेट बहुत कोई चेंज कर देता, रेट जो टेंडर हुआ है उस रेट से आपको कम लिखना होगा, तो हमें उसको ज़्यादा छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। जो रेट लिखा हुआ है उसी रेट के हिसाब से हम लोग एंट्री करें तो ज़्यादा अच्छा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। ठीक है, उसके लिए केवल हमको आइटम सेलेक्ट करना है। जैसे हमने आइटम सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा रेट ऑटोमेटिकली एक ईंटा का क्या अमाउंट होगा, एक्चुअल कॉस्ट है ये, इसमें ढुलाई नहीं है और आपको कैरेजिंग नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं, एक बस एक्चुअल क्या रेट आ रहा है वो रेट दिया गया, तो वो रेट यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद अब बगल में क्वांटिटी लिखने के लिए, तो हमको इसमें कोई भी रेट में कोई चेंजिंग नहीं करके हम लोग केवल क्वांटिटी लिखेंगे। जैसे कि मैंने एक बार क्वांटिटी लिख दिया। क्वांटिटी लिखने के बाद इसके बाद आता है टीवी नंबर। कौन सा टीवी नंबर सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि इसी वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमें जो ट्रेजरी वाउचर नंबर है उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे चूंकि हमने 23-24 का पेमेंट कर रहा है और 23-24 में ही एक्टिविटी को हमने ओपन किया हुआ है, तो 23-24 का ही एक्टिविटी का जो ट्रेजरी नंबर है, जो हमारा खत्म हो चुका है टीवी नंबर का अमाउंट, उसको छोड़कर जिस अमाउंट को जो स्टार्ट करेंगे उसको हम द एंड करेंगे। मान लीजिए 5 लाख एक वाउचर में टीवी नंबर में पैसा है तो उसको हम लोग खत्म कर लेंगे 5 लाख, फिर दूसरे 8 लाख में पड़ा हुआ है पैसा तो उसको हम लोग देखेंगे और उसका पैसा जो विड्रॉल करना चाहते हैं उसको विड्रॉल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद आइटम का जीएसटी आपको कुछ क्लिक नहीं करना है। जो भी आइटम है उसका बाय डिफॉल्ट विभाग द्वारा या यूं कह ले जिला के द्वारा वो अमाउंट किस जीएसटी कैटेगरी में आता है, ठीक है, टोटल डिटेल खुद विभाग के द्वारा ही डाल दिया गया है। यानी हमारे कामों को काफ़ी सुविधाजनक बनाया गया है इस पोर्टल के माध्यम से, ई पंचायत पोर्टल के माध्यम से, कि हम केवल क्वांटिटी और किलोमीटर डाल दें तो पूरा का पूरा वाउचर बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। जितना इसको ओवर क्यों कह ले कि बहुत हार्ड है, उससे अधिक ही ईजी है। इससे ईजी सॉफ्टवेयर मेरे को अभी समझ में नहीं आता है कोई है। सबसे अगर हार्ड कोई सॉफ्टवेयर है वो ई ग्राम स्वराज। जब ई ग्राम स्वराज को कोई चला लिया तो सब कुछ चला लेगा। उसकी एक्टिविटी को योजना को एंट्री करना सबसे अधिक हार्ड है, उसका सप्लीमेंट्री चलाना उससे भी अधिक हार्ड है। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी ईजी तरीके से बनाया गया है, बस एक बार समझने की देरी है। और मेरे वीडियो को कोई देख लिया एचडी क्वालिटी में, जो मैंने स्टार्टिंग में इसलिए एचडी क्वालिटी के बारे में बता दिया कि आप थोड़ा क्वालिटी सही कर लीजिएगा, आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि हाँ क्या कोड लिखा हुआ है, किस प्रकार से लिखा है, क्या कौन सा अमाउंट दिया गया टोटल। अब यहाँ पे आते हैं, कच्चा दिया गया, अनसरफेस दिया गया, सरफेस दिया गया। सरफेस में रेल का भी उपाय दिया गया। ठीक है, हमारे यहाँ रेल की सुविधा नहीं है तो ये अमाउंट 0 है। अगर आपके यहाँ है तो आप लोग इस पर आपका 0 नहीं आएगा, जो कोई भी अमाउंट आप लोग डाल सकते हैं। लेकिन अनसरफेस है, सरफेस है, तो हम लोग चलिए एक बार शुरू से बताते हैं फिर से कि कच्चा में हम लोग क्या, जैसे नॉर्मली कच्चा में 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डालिएगा तो नहीं लेगा। कच्चा का मतलब ये हो गया जहाँ पे एक भी ईंटा ना हो, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे बालू कहीं से लाद के आता है तो कोई बालू मिट्टी में केवल हो, बालू के खदान से लाद के आता है तो उसकी डिस्टेंस कितने किलोमीटर है, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर मैक्सिमम कह सकते हैं। ठीक, अनसरफेस जहाँ पे ईटा तो बिछाया गया है जैसे ईट सोलिंग, लेकिन उसको प्लास्टर नहीं हुआ है, या फिर यूँ कह ले कोई पीसीसी नहीं किया गया, आरसीसी नहीं किया गया है,
उसको हम लोग अनसरफेस कहते हैं। ठीक है, उस डिटेल को हमारा ये चार्ट है, इस चार्ट में भी जिक्र किया गया है कि हम यहाँ भी वो किलोमीटर हम लोग यहाँ पे जैसे ही डालेंगे तो इसी अनुसार हमारा अमाउंट डिसाइड होगा। और सबका रेट चूंकि आप लोग जानते हैं अलग अलग है, उस आधार पे आपका जीएसटी वगैरह भी होगा। ठीक है, तो हमने ये डाल दिया कि कच्चा इतना है। इसके बाद है सरफेस, पक्का रोड कितना है, तो 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, जो भी आपको, जो जेई साहब के द्वारा बताया जाए या टीए साहब के द्वारा जो भी बताया जाए वहाँ के संबंधित तकनीकी सहायक के द्वारा, वो हम लोग यहाँ पे किलोमीटर डाल सकते हैं। वो एज ए एसओआर के तरफ से उनके पास जो रेट लिस्ट रहता है उसी आधार पे उनके द्वारा बताया जाएगा। ठीक है, तो उसके आधार पे ही हम लोग यहाँ पे, जैसे मेरे हिसाब से 7 किलोमीटर हमारे जे हिसाब ने बताया तो 7 किलोमीटर डाल दिए। उसके बाद CGST 1% कटौती की जाती है, जैसे कि आप जानते हैं SGST 1% कटौती की जाती है, तो 1 डाल देंगे। ITTDS का आप लोग नियम जानते हैं कि कोई भी पेन कार्ड में अगर चौथा डिजिट PH है तो हमको 1% काटना। इसको छोड़ के कोई वर्ड है, चौथा डिजिट छोड़ के, आप भी अपना पेन देख लीजिएगा, P4 पर्सनल होता है, छोड़ के अगर कोई वर्ड है तो आपको 4%, 1% से अधिक छोड़ के 2% काटना होगा। अदरवाइज आपको 1% ही जीएसटी कट करना होगा। इसके बाद आता है रॉयल्टी पे। रॉयल्टी, सिग्नेज और लेबर सेस, ये जो रेट डिसाइडेड है गवर्नमेंट के द्वारा पहले से ही, और जो भी टैक्स होता है वो एक्चुअल क्वांटिटी के अमाउंट के एक्चुअल रेट पे कटता है, ना कि ओवरऑल। पहले हम लोग ओवरऑल भी काटते होंगे कई बार, इस चीज़ को आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। ठीक है, तो आप लोग इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल रेट होगा वो हमारा क्वांटिटी के आधार पे ही रेट होगा, उसी आधार पे टोटल टैक्स डिडक्शन होता है। तो टैक्सेबल जो वैल्यू होता है उसी पे रॉयल्टी हो, सिग्नेज हो, लेबर सेस हो, ITTS हो, कोई भी TDS हो, कोई भी टैक्स हो, हम यूँ मान ले वो हमारा कटता, उसी आधार पे टोटल टैक्स डिडक्शन है। जो हमारा मेथड है उस मेथड को पूरा इस सॉफ्टवेयर में यूज किया गया, यूटिलाइजेशन किया गया। उसी सॉफ्टवेयर के ही माध्यम से हमारा एक्सेल सीट में भी यहाँ पे जो आप PDF देख पा रहा है वही मेथड यहाँ भी यूज है, जो उसमें यूज है वही सेम है। इसी आधार पे यहाँ पे आप जो क्वांटिटी डालते हैं वही क्वांटिटी के आधार पे हमारा ये रेट, लेबर कितना पड़ेगा, कितना आदमी का कैलकुलेशन होगा, ये बाय डिफॉल्ट पहले ही हमारा कैलकुलेटेड हो जाएगा। बहुत कोई कैलकुलेट करने के बाद तैयार करने जाते हैं बिल, लेकिन अगर हमारे पास पहले ही कैलकुलेट हो जाएगा तो हम वो डाटा के आधार पे ही बिल तैयार कर लेंगे, फिर यहाँ सेव बटन पे हम क्लिक कर देंगे। इससे कमियां गलतियां नहीं होंगी। जब भी आप रफ काम कर लीजिएगा, पिछला लेबर पेमेंट में भी मैंने स्पष्ट बताया था कि अगर आपने पहले से रफ वर्क कर लिया तो गलतियां नहीं होंगी, 100% नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद सेव बटन करेंगे तो ये हमारा PDF खुल जाएगा, जो पेमेंट स्लिप है उसका एक डेमो, कि हमारे पास ये PDF खुल जाएगा। इसमें टोटल डिटेल रहेगा, कहाँ की योजना है, भाउचर डिटेल रहेगा, वेंडर का नाम क्या है, GST क्या है, उसके बाद टोटल कितना का बिल दिया गया है, इसमें लेबर से सिग्नेज कितना है, वो अमाउंट कितना, उसको जोड़ के टोटल अमाउंट हमारा कितना है, उसके बाद टोटल डिडक्शन कितना है। ठीक है, उसके बाद पेबल अमाउंट कितना है, राउंड ऑफ कितना करेंगे, राउंड ऑफ करने के बाद नेट पेबल अमाउंट हमारा कितना होगा, कि अकाउंट में हमारे पास कितना पैसा जाएगा। ये टोटल डिटेल आपके पास उपलब्ध होंगे एक सिंगल पेज में। इसको आप प्रिंट आउट लगा के भाउचर में जैसे लगाते हैं वैसा लगा सकते हैं। इसका PDF बना के सेव रखना चाहते हैं सेव रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास सेम वैसा ही कॉपी हूबहू बिल का टाइप में आ जाता है। हमने एक एक आइटम वाइज भी वीडियो बनाया हुआ। अब यहाँ से हम लोग बैक करेंगे, ना कि वहाँ पे क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे तो फिर वापस बैक जाना पड़ेगा। यहाँ दोबारा सेव करने की आवश्यकता नहीं है, डबल सेव कीजिएगा तो वो सेव लेगा भी नहीं। खैर अब ठीक है, और आप डायरेक्ट बैक करके न्यू एक्टिविटी पे क्लिक करके हम नया एक्टिविटी पे थोड़ा बात कर लेंगे 2 मिनट और, कि ग्रुप प्रोडक्ट्स जो है वो किस प्रकार से हम लोग सेलेक्ट करेंगे और किस में क्या जाएगा। क्योंकि बहुतों की कन्फ्यूजन है कि सीमेंट कहाँ जाए। उस देखिए सीमेंट कर दिया गया, सेंट यानी कि बालू के लिए कोर सेंट और लोकल सेंट दोनों दिया गया है। कोर सेंट यानी सोन बालू, लोकल सेंट यानी कि लोकल बालू, ये तो आप समझ ही चुके होंगे। ठीक है, तो कोर सेंट ये आपको सेंट यहाँ ऑप्शन दिया गया उसमें है। इसके बाद से जो सेकंड है आपका अर्थ, मिट्टी का जो पैसा है वो पैसा हम लोग को निकालना चाहता है तो कौन सा आइटम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे अर्थ दिया गया है। तो ये टोटली अमाउंट दिया गया है, टोटली हमारा आपके ई पंचायत के पोर्टल पे डिटेल दे दिया गया है। उसका उसी हिसाब से टैक्स का जो कैलकुलेशन है वो दे दिया गया है। ठीक है, जो एक्चुअल है, ब्रिक है, पेंट का कोई आइटम हमको चाहिए तो पेंट सेलेक्ट करते हैं। आयरन हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो TMT जो बार होता है उसका जो भी है 10 mm का है कि 20 mm का है,
जितने का है वो सेलेक्ट करेंगे, उसी अनुसार जो रेट है गवर्नमेंट के ई टेंडर में जो रेट किया गया है जिला परिषद के द्वारा, वही रेट के आधार पे अमाउंट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें हमको कुछ अलग से विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आयरन के बाद हम लोग आते हैं मिक्स, अगर कोई आइटम है उसके लिए मिक्स आयरन भी दिया गया है, सीमेंट, ब्रिक, ये टोटली डिटेल्स हमारे पास उपलब्ध है। इसमें आपको आप देख के आपको जो क्लिक करना होगा, स्ट्रक्चर ऑफ सर्च दिया गया, यहाँ भी दिया गया है कि जो आप डालना चाहते हैं वो डिटेल आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, और उसका एंट्री जो आप लोग करना चाहते हैं, वाउचर क्रिएट करना चाहते हैं, वो वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। वैसे मैंने एक एक आइटम वाइज वाउचर कैसे बनेगा इसका भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया हुआ है, उस पर भी आप लोग जाके हर आइटम का आप लोग देख सकते हैं कि किस आइटम के बदले हम लोग कौन सा एक्टिविटी को कैसे सेलेक्ट करेंगे। वो थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा, इसके 20 मिनट के वीडियो की अपेक्षा वो 40-45 मिनट का वीडियो है। ये चूंकि मैं वीडियो इसलिए पोस्ट किया क्योंकि नया पंचायत सचिव सर लोग का आईडी आया हुआ था, तो उनके आईडी से कैसे क्रिएट करना है ये बहुतों का क्वेश्चन था, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो पोस्ट किया है किस प्रकार से आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। खुद से पंचायत सचिव अपने से कैसे पेमेंट कर सकते हैं, या पंचायत कार्यपालक पेमेंट करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से इसका भुगतान कर सकते हैं। इस तरह के सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आइए सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता भी है। और एक लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिएगा वीडियो में कुछ अच्छा लगे, खराब लगे तो नेगेटिव बटन भी जरूर क्लिक कीजिएगा, वो भी एक रिक्वेस्ट है मेरा। साथ